हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए माइनस कोष्टक में ए माइनस बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले हम इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि दो समुच्चयों का अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है और इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव ही लेते हैं, तो उभयनिष्ठ अवयव ही आएंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ए और ए इंटरसेक्शन बी में उभयनिष्ठ अवयव होंगे, यह बात आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर माइनस का भी चिन्ह है, तो उसे भी देख लेते हैं हम, उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर a माइनस बी अगर आपको ज्ञात करना है तो मैं a के वह अवयव, ठीक है ना, ये अवयव को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि a के वह अवयव, ठीक है ना, ये अवयव पूरा ही रॉन्ग लिख दिया है, इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब लिखते हैं हम कि वह अवयव जो बी में नहीं है, ठीक है बच्चों, नहीं है, ये होता है ए माइनस बी का तात्पर्य। अब प्रश्न में हमें क्या दिया है हम उसे भी लिख लेते हैं। तो देखो प्रश्न में हमें दिया है बच्चों ए तथा बी दो समुच्चय, केवल यही दिया है, देख लो, दो समुच्चय। ठीक है, तो हम इसी बात को लिख लेते हैं। और देखो प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है वो भी देख लेते हैं हम। तो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, देखो बच्चों क्या सिद्ध करना है हमें इसमें, ए माइनस बी और बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो इसको हम वेन आरेख की सहायता से सिद्ध करेंगे बच्चों। देखो सर्वप्रथम हम वेन आरेख बनाएंगे ए माइनस बी का। ठीक है, तो हम वेन आरेख बना लेते हैं। देखो ए माइनस बी का हम वेन आरेख बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सर्वप्रथम हम ए का वेन आरेख कैसा बनेगा हम उसे देख लेते हैं। तो देखो ये मैंने समुच्चय ए को निरूपित कर दिया और यह मैंने समुच्चय बी को निरूपित कर दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखें फिर माइनस, देखो ना, चाहो तो मैं इसको आयत में भी पैक कर सकता हूं। ठीक है ना, ये मैंने इसको एक आयत में लिख दिया। तो ये मेरे पास समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। ठीक है ना, फिर मैंने माइनस लगाया और पुनः देखो ये समुच्चय ए और ये बन गया मेरा समुच्चय बी। ठीक है ना, और इसको भी मैं क्या करता हूं, एक आयत में लिख देता हूं जो कि सार्वत्रिक समुच्चय होता है। ठीक है, ये लीजिए बच्चों। ठीक है, यहां पर भी ए और बी लिख दिया मैंने, ये सार्वत्रिक समुच्चय होता है यू, यहां पर भी होता है यू। तो अब देखिए आप, ये जो भाग है ये समुच्चय ए को व्यक्त करता है। तो समुच्चय ए देखो मुझे कहाँ मिलेगा, ये मेरा समुच्चय ए है, तो मैं इस पूरे भाग को क्या करता हूँ, छायांकित कर देता हूँ। देखो ये भाग चलेगा मेरा। ठीक है ना बच्चों, ये पूरा भाग मेरा क्या होगा, समुच्चय ए होगा। ठीक है ना, ये मैंने पूरा समुच्चय ए लिख दिया आपके सामने। माइनस, अब ए माइनस बी में बच्चों हम क्या करते हैं, ए का वह अवयव जो बी में नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी का कोई भी भाग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखो छायांकित भाग कौन सा होगा हमारा, केवल ये हमारा भाग छायांकित होगा जो आपको दिख रहा है। ठीक है ना बच्चों, देखो ये होगा। ठीक है, अब देखिए आप, मुझे क्या करना है, इसमें से इसको, इस भाग को घटाना है बच्चों। तो देखो जब इसमें से मैं इस भाग को हटाऊंगा तो मैं फिर से ए और बी दो समुच्चय यहाँ पर बना देता हूँ बच्चों। ठीक है ना, देखो फिर से मैंने बनाया, तो ये मान लो मेरे पास ए को व्यक्त करने वाला समुच्चय है और ये बी को व्यक्त करने वाला समुच्चय है बच्चों। ठीक है, अब देखो आप, इसे मैंने यहाँ पर इसे बनाया, ये यू है मेरे पास, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। देखो जब मैं इस भाग में से इस भाग को घटाऊंगा बच्चों, तो मुझे जो छायांकित भाग मिलेगा वो देखिए कौन सा मिलेगा, तो मुझे ये छायांकित भाग मिलेगा बच्चों। ठीक है,
और बताइए बच्चों, ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग को ही हम क्या कहते हैं? यही तो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, देख लो बच्चों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में हमने क्या कहा है? केवल उभयनिष्ठ भाग होता है। तो देखो इसमें ए और बी का क्या है? उभयनिष्ठ भाग है। तो यह कथन हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।